राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज एक धार्मिक कहानी सुनते हैं। कहानी किस्मत की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही अमीर सौदागर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसे कोई बेटा नहीं था। वह यही सोचता रहता था कि कौन उसका नाम आगे बढ़ाएगा, कौन उसका व्यापार संभालेगा, वह किसे अपना इतना सारा पैसा देकर जाएगा। ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे और उसकी नाउम्मीद आत्मा से एक ही दुख भरा जवाब बार बार आता था, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। उसने बताए गए समय पर बहुत प्रार्थनाएं की, उसने बताए गए दिनों पर बहुत उपवास किए, बताई गई चीज़ों के बहुत दान किए, पर ऐसा लगता था जैसे भगवान की कृपा दृष्टि उस पर थी ही नहीं। उसके कान उसकी तरफ से खुले ही नहीं थे। उसे ऐसा लगता था भगवान जो सोचते हैं वह आदमी के सोचने से मेल नहीं खाता। भगवान की इच्छा थी उसे एक बेटा मिले, सो समय आने पर उसे एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ। सौदागर ने उसका नाम हायबंद रखा। वह जब 5 साल का हो गया तो उसने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। वह 10 साल तक होने तक पढ़ता रहा। एक दिन सौदागर अपनी दुकान की खिड़की के पास बैठा हुआ था कि उसकी दुकान के सामने से 2 लड़के फटे कपड़े पहने जा रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा, वे इतने गरीब क्यों हैं? उन्होंने उसे बताया कि उनके माता पिता और भाई मर चुके हैं और वे अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को नहीं जानते जिससे वे कोई सहायता ले सके, इसीलिए वे इस तरह मारे मारे फिर रहे हैं। यह सुनकर सौदागर को उन पर दया आ गई। वह उन्हें यह सोचकर अपने घर ले गया कि उसके बेटे को अच्छा साथ मिल जाएगा और साथ में वह उसकी दुकान पर इधर उधर का काम भी कर दिया करेंगे, साथ में उनकी सहायता भी हो जाएगी। उसने उन्हें अपने बेटे के साथ पढ़ाया लिखाया, पर वे बच्चे उसके लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। बजाय इसके वे अपने इस दयालु मालिक को और प्यारे साथी को धन्यवाद देते या उनकी सहायता करते, उन्होंने तो उनके खिलाफ जालसाजी शुरू कर दी, उन्हें बड़ी शर्मनाक हालत में डाल दिया। वे सौदागर के बेटे हायबंद के साथ रोज स्कूल जाते, पर हायबंद तो बड़ी मेहनत से पढ़ता, जिससे वह तो बहुत होशियार हो गया। जब वे दोनों आलसी और लापरवाह थे, सो उन्होंने वहाँ अपने जैसे बच्चों से सिवाय बुराइयों के कुछ और नहीं सीखा। एक दिन जब वे तीनों स्कूल जा रहे थे तो वे शादी के बारे में बात करने लगे। उन दोनों बच्चों ने हायबंद से कहा, देखो हमें मालूम है तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी ही हो जाएगी, क्या तुम अपने पिता से कहकर हमारी शादी नहीं करवा सकते? हायबंद बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने पिताजी से कहूँगा वह तुम्हारी शादी पहले कर दे, बाद में मेरी शादी करे। इसके कुछ समय बाद ही सौदागर ने शादी कराने वालों को कई जगह भेजा। वह किसी अमीर परिवार की कोई सुंदर पढ़ी लिखी लड़की, होशियार लड़की देख कर आए। लड़की देख ली गई और हायबंद की शादी तय हो गई। शादी के दिन सौदागर ने अपने दोस्तों को बहुत बड़ी दावत दी और गरीबों को बहुत दान दिया। फिर उसने अपने बेटे को राजा जैसे कपड़े पहनाए और उसे दुल्हन के घर भेजा। दोनों नीच लड़कों को इस बात का पता था, सो वे उससे पहले ही उसके ससुराल पहुंच गए और दुल्हन के माता पिता को बरगलाने की कोशिश की। हैबन तो कुछ पागल सा है, आप किससे अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? यह सुनकर वे दोनों बहुत दुखी और नाराज हुए। यह बात अगर उन्हें कुछ पहले पता चल गई होती तो उन्होंने सगाई तोड़ दी होती, पर अब क्या करें, अब तो बहुत देर हो चुकी है। दूल्हा अपने घर से चल चुका है। इधर वे दोनों लड़के फिर हायबंद से मिलने के लिए जल्दी से चलकर वापस आए और उसे दवा मिले हुए कुछ फल खाने पर मजबूर किया। वह उन फलों को खाकर बिल्कुल बेवकूफ़ सा दिखाई देने लगा। इसके बाद वह तुरंत ही सौदागर के पास उसके घर गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, जैसे ही वे अपनी इस खोज पर बहुत दुखी हों, वह लड़की जिससे वह हायबंद की शादी करने जा रहा है, वह तो एक राक्षसी और आदमियों को खा जाने वाली थी। हायबंद का पिता यह सुनकर सोच में पड़ गया, अब वह क्या करे? शादी की घड़ी आ रही है और सब लोग दूल्हे के इंतजार में थे।
जब हैबंद अपने ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर ने उसे ठीक से देखा जांचा। जब उन्होंने उसे कुछ सोया सोया सा, खोया खोया सा और बेवकूफ़ी की हालत में पाया तो उन्हें लगा कि वे दोनों लड़के सही बोल रहे थे। सो उन्होंने उसे अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। पर वह लड़की जिससे हैबंद की शादी होने वाली थी, वह लड़की बहुत होशियार और अक्लमंद थी। उसे लगा इसमें इन लोगों की कोई जाल बिछाने की साजिश है। उसने अपने पिता को मजबूर किया कि वह उसकी शादी इसी लड़के से कर दे। उसे पूरा विश्वास था कि हैबंद के पिता इतना सीधे और ईमानदार आदमी हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। खैर, शादी की सारी रस्में पूरी की गई और उन दोनों की शादी हो गई। शाम तक उन दवाओं का असर कम होने लगा तो हैबंद को होश आने लगा। होश आने पर उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसका साथ पाकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद रीति रिवाजों के अनुसार हैबंद और उसकी पत्नी अपने घर वापस लौटे। रास्ता थोड़ा लंबा था, सो उन्होंने इसे 2 बार में पूरा करने का इरादा किया। आधे रास्ते में पहुंचकर उन्होंने एक गांव में रात को रुकने का फैसला किया। जब उसकी पत्नी सोने चली तो अचानक उसे याद आया कि वह अपनी सास के लिए तो कोई भेंट नहीं लाई है। अब वह क्या करे? ससुराल में खाली हाथ जाना तो ठीक बात नहीं। वह बहुत दुखी हुई। फिर किसी तरह से उसे नींद आ गई। जब वह सो रही थी तो उसने सपना देखा। एक बहुत गुणी सा आदमी उसके तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसके पास आकर वह उससे बोला, ओ भली लड़की, तू दुखी मत हो। तू नदी के पास जा, वहाँ मुझे गिलास पानी पर तैरती मिल जाएगी, जिसकी बाह पर एक बहुत कीमती कड़ा है। तू उस लाश को पुकारना, वह तेरा काम मानेगी और तेरे पास आ जाएगी। तो उसका वह कड़ा उतार लेना और अपनी सास को दे देना। यह अजीब सा सपना देखकर उसकी आंख खुल गई। वह तुरंत उठी और नदी की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने देखा, उससे थोड़ी ही दूर पर एक लाश तैर रही थी। उसने उसे पुकारा, वह उसके पास आ गई। उसके हाथ से कड़ा उतारा और अपने घर आकर सो गई। सिवाय उन दोनों नीच लड़कों की नीचता के सब कुछ ठीक चलता रहा। उन्होंने सब कुछ देख लिया था और यही तो वह भी चाहते थे। उन्हें बस किसी भेड़ का खून नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर और नदी के किनारे पर छिड़कना था और फिर भागकर अपने मालिक सौदागर के पास यह बताने जाना था उनकी बहू किस तरह से बर्ताव कर रही थी। उन्होंने ऐसा ही किया। सौदागर तुरंत ही उनके पीछे पीछे भागा। जब उसने खून के निशान देखे तो वह ऐसे रो पड़ा जैसे कोई मरने वाला रोता है। सुबह को अपने बेटे के पास गया। उसने उसे सब बताया जो उसने सुना और देखा, पर उसके बेटे को विश्वास ही नहीं हुआ और वह अपने पिता से बहुत नाराज हो गया। सुबह को पूछने पर दाई ने बताया कि आधी रात के करीब उसकी मालकिन कुछ देर के लिए घर के बाहर गई तो थी, लेकिन बाहर क्यों गई थी यह उसे नहीं पता। हैबन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। इसे इस नीच कहानी पर विश्वास करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी पत्नी से अलग अलग रहने लगा। सारी बारात दुखी सी सौदागर के घर वापस आई। लड़की को एक अलग कमरे में रख दिया गया, जहाँ केवल उसकी दाई ही जा सकती थी और कोई नहीं। एक दिन लड़की की सास ने दरवाजे की झिरी से उस कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ का दृश्य देखकर डर के मारे बेहोश होते होते बची। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। इस बीच हैबंद अपने उन दोनों नीच दोस्तों के साथ पिता के व्यापार में उनकी सहायता करता रहा। वह अभी भी उन दोनों को अपना दोस्त ही समझता था। एक दिन सौदागर ने उन तीनों को एक छोटे से व्यापार के लिए शहर से बाहर भेजा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि हैबंद अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी है, तो उसने सोचा कि इससे शायद उसका मन कुछ बदल जाए। तीनों नौजवान अपनी यात्रा पर चल दिए। वे कई मील चले कि हैबंद को अचानक याद आया कि वह अपने हिसाब वाला किताब तो घर पर ही भूल आया है। वह उसे लेने के लिए घर वापस लौटा और अपने दोस्तों से यह वायदा किया कि वह शाम तक लौटकर उन्हें पकड़ लेगा। यह हिसाब की कापियाँ उस लड़की के कमरे में रखी हुई थी। वे वहाँ थी क्यों यह तो हमें नहीं पता, पर वे वहाँ थी। सो घर लौटकर हैबन तुरंत ही लड़की के कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ उसने अपनी पत्नी को देखा। वह दुखी होने पर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी। हैबन ने उसे गले लगा लिया।
वह उसके पास छिपकर 1 महीने तक रहा और फिर वहाँ से यह देखने के लिए अपने साथियों के पास चला गया कि उनका और उनके सामान का क्या हुआ। उसने वहाँ पहले पड़ाव पर ही पाया जहाँ उनसे मिलने का वायदा किया था। वे वहाँ से कहीं गए भी नहीं थे और न ही कोई चीज़ उन्होंने बेची ही थी। वे तो बस वहाँ खा पीकर और जुआ खेलकर आनंद कर रहे थे। हैबर ने जब यह सब देखा तो बहुत नाराज हुआ। उसने उन दोनों को बहुत डांटा और वहाँ से अकेला ही व्यापार करने चल दिया। ये दोनों घर वापस लौट आए। अब दोनों भी हैबन से बहुत नाराज थे, सो उन्होंने उसके साथ चाल खेलने की सोची। दोनों दोस्तों ने एक साधु का वेश रखा और सौदागर के घर पहुँचे। वहाँ जाकर बोले, आप समय रहते संभल जाइए। आपके घर में एक राक्षसी है जिसे बच्चे की आशा हो गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। भगवान के लिए अपने लिए आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि वह आपके घर को और आसपास के लोगों को बर्बाद कर दे। यह कहकर वे वहाँ से चले गए। अब हम केवल सोच सकते हैं कि जब सौदागर और उसकी पत्नी ने साधुओं के मुंह से ऐसी बात सुनी होगी तो उन पर क्या बीता हुआ होगा, उनका क्या असर हुआ होगा। यह सुनकर तो वे चैन से ही नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस बात की सच्चाई का पता नहीं लगा लिया। उन्होंने अपना पूरा घर छान मारा, घर की हर स्त्री से पूछा, पर जैसा साधुओं ने उनसे कहा था वैसा कुछ भी नहीं पाया। तब वे इस सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी बहू के पास खुद गए। वहाँ उन्हें पता चला उसे तो वाकई बच्चे की आशा थी। लड़की ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। वह कोई राक्षसी नहीं बल्कि एक गुणवती स्त्री है, पर सब बेकार। सौदागर ने अपने दीवान को बुला भेजा, उससे यह सजा देने के लिए कहा। सजा में उसे जंगल ले जाना था जहाँ उसका सिर काट देना था। ऐसा ही हुआ। जंगल पहुंचकर उसने अपने सजा देने वालों से प्रार्थना की वे उस पर दया करे। वह बोली, आप लोग इतने बेरहम अन्यायी नहीं हो सकते कि आप एक सीधी साधी स्त्री का कत्ल करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए मुझे मौत की सजा मिले, और न आप मेरे खिलाफ कुछ साबित कर सकते हैं। क्या आप मेरा कत्ल करेंगे? वे बोले, हम क्या करें, हमें ऐसा ही आदेश मिला है। इस पर लड़की जमीन पर नीचे लेट गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर दया कर। तू तो जानता है मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे इस सजा से बचा। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने लड़की को मारने के लिए अपना तलवार उठाई तो लो देखो, वह तलवार तो लकड़ी की हो गई। तब दूसरे सिपाही ने अपनी तलवार उठाई तो वह अपने हाथ ही नहीं उठा सका। उसे ऐसा लगा जैसे किसी छिपी हुई ताकत ने उसके हाथ उसके पीछे बांध दिए हों। इसके बाद तीसरे आदमी अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ा तो वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इस तरह भगवान ने उस स्त्री की पुकार सुनी और उन दोनों दोस्तों के नीच इरादों को नाकामयाब कर दिया। जब सिपाहियों ने यह देखा तो उनको यह विश्वास हो गया कि वे भगवान की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे थे। वे बोले, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। अब तुम हमें यह बताओ कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि जब सौदागर और दीवान साहब को पता चलेगा हमने उनका आदेश नहीं माना, तुम्हें नहीं मारा, तो वे हमसे नाराज हो जाएंगे और हमें सजा देंगे। हमारे लिए तो उनका यही आदेश था, हम तुम्हें मार दें और तुम्हारा सिर ले जाकर उन्हें दे दें। लड़की बोली, आप डरे नहीं। कहकर उसने जमीन पर से कुछ मिट्टी उठाई और उसका एक सिर बनाती ही बोली, मैं इस मिट्टी का सिर अपने जैसा एक सिर बनाती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह पुतले को मांस और खून का बना दे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। वह मिट्टी का सिर एक जीते जागते हाड़ मांस का सिर बन गया और उससे खून टपकने लगा। वह सिर उन सिपाहियों को देकर बोली, लीजिए, यह सिर ले जाकर आप सौदागर साहब को दे दीजिएगा। सिपाहियों ने वह सिर लिया और घर वापस लौट गए। सौदागर ने जब वह सिर देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने उसे बाहर अपने बगीचे में टांग दिया। लड़की कुछ दिन जंगल में रहती है और वहाँ जो भी फल सब्जियाँ मिले वे खाती रही। कुछ दिन बाद उसने वहाँ से जाने का विचार किया। उसने एक पेड़ से कहा कि वह हैवन का पता करे और उसे बताए कि उसकी पत्नी कहाँ गई है। फिर वह दूसरे देश चल दी। वहाँ जाकर वह एक बूढ़ी विधवा स्त्री से मिली, उसी के घर ठहर गई।
दिन में लकड़ियाँ और कुछ चीज़ें चुनने जाती जिन्हें वह शाम को बाजार में बेच आती। रात को वह उस बुढ़िया के घर सो जाती। समय आने पर उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक की बात कि उसी समय वहाँ की रानी को भी बच्चा होने वाला था। वह प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटा हो जाए, क्योंकि राजा ने उसे धमकी दी थी अगर उसके बेटा नहीं हुआ तो वह उसको मरवा देगा। इसलिए उस बेचारी को बहुत चिंता लगी थी। उसने शाही दाइयों को बुलवा कर पूछा कि उसके बेटा होगा कि नहीं, पर सबने मना कर दिया, नहीं उसका बेटा नहीं होगा। उन्होंने उसे सलाह दी कोई हाल का जन्मा बेटा ले ले और वह बेटी जो वे सोचती थी कि उसे होगी उसे किसी को दे दे। रानी ने उनकी सलाह मान ली और एक नए जन्मे लड़के को ढूंढने के लिए सब जगह अपने दूत भेज दिए। उन दूतों में से एक दूत उस बूढ़ी विधवा के घर भी आया। उसने जब वह नया जन्मा बेटा वहां देखा तो उसने रानी के लिए उसे बेचने की प्रार्थना की। वह बुढ़िया बहुत लालची थी, सो वह राजी हो गई। उसने उस बच्चे को उस आदमी को दे दिया और वह दूत उस बच्चे को रानी के पास ले गया। जब रानी को बच्चा हुआ तब बच्चे के जन्म की खबर फैलाई गई। सारे देश में खूब खुशियां मनाई गई। उधर जैसे ही दूत लड़की के बेटे को लेकर गया, बुढ़िया ने कुछ पत्थर इकट्ठा किए और उनमें से एक बड़ा पत्थर वहां रख दिया जहां लड़की का बच्चा सोता था, और बाकी बचे पत्थर एक अलमारी में रख दिए। जब लड़की वापस लौटी तो उसने उससे कहा कि कोई देवी स्त्री वहां आई थी जिसने उस बच्चे को पत्थर में बदल दिया, जैसे कि उसने उसके पहले कई बच्चों के साथ किया था। उसे साबित करने के लिए उसने उस अलमारी में रखे हुए बच्चे पत्थर दिखलाए जो उसने वहां पहले से ही रखे थे। उसने उसे यह भी बताया कि वह राक्षसी साल में वहां एक बार आती थी। बेचारी लड़की अपने बच्चे को इस तरह खो जाने पर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पहले तो उसका पति चला गया और अब उसका बच्चा भी चला गया। वह तो बस अब मरना चाहती थी। यह दुनिया उसके लिए बहुत खराब और मुश्किल होने वाली थी। वह अब किसके लिए जिए, उसकी जिंदगी दूभर हो गई। वह बस दिन में लकड़ी और फल जैसी चीजें इकट्ठा कर लाती और घर हर रात को उस नीच बुढ़िया के अजीब से घर में लौट आती जिसमें उसे बिल्कुल भी आराम नहीं था। इस बीच उसका बेटा यानी राजकुमार बड़ा होता रहा। वह एक बहुत ही चतुर और गुणी नौजवान बन गया। अपना काम करते समय अक्सर वह उस लालची बूढ़ी विधवा के घर के पास से गुजरता। एक दिन शाम को जब उस बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था, उसने उस लड़की को देखा जो अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने यह भी देख लिया वह कहाँ रहती है। जब वह महल लौटा तो राजा के पास गया और उस स्त्री से अपने शादी करने की प्रार्थना की। राजा ने कहा वह उसके बारे में सोचेगा। उसने उस लड़की को अपने महल में बुलाया। वह खुद भी उसकी सुंदरता और सीधेपन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे अपने बेटे के प्यार की बात बताई और उससे पूछा क्या उसे शादी करना पसंद करेगी। इस पर उसने जवाब दिया वह तो पहले से ही शादीशुदा है, उसे यह भी पता नहीं कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। वह फिर बोली अगर उसे अगले 6 महीने तक अपने पति की कोई खोज खबर न मिली तो वह राजकुमार से शादी कर लेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह से यह मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। इन पूरे साल और कई साल तक हायबंद व्यापार के उद्देश्य से दुनिया में देश देश घूमता रहा। आखिर इसी समय के आसपास एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौटा। उसने सोचा था कि उसे अपनी पत्नी अपने घर में ही मिल जाएगी, क्योंकि अब तक वह अच्छी साबित हो गई होगी और उसके घर वालों ने उसे स्वीकार कर लिया होगा। पर हम उसके दुख की केवल कल्पना ही कर सकते हैं जब उसे घर आकर यह पता चला होगा कि उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हुआ। उसने अपने माता पिता से पूछा कि उसे मारने वाले उसे किधर लेकर गए थे और कहाँ उन्होंने उनके बेरहम हुक्म का पालन किया होगा। उन्होंने उसे सब बता दिया तो उसने उसी समय अपनी कुछ चीज़ें बांधी और उसी दिशा में चल दिया जहाँ उसकी पत्नी को मारने वाले लेकर गए थे। भगवान की कृपा से वह उसी जंगल में आ पहुँचा जहाँ लड़की को मारा जाने वाला था और उसी पेड़ के पास पहुँच गया जिससे उसने अपने पति के बारे में बताने के लिए कहा था।
पेड़ बोला, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो जिंदा है। जो सिर तुम्हारे पिता के पास ले जाया गया था वह तुम्हारी पत्नी का सिर नहीं था। तुम तुरंत ही फला फला देश चले जाओ, वह तुम्हें वहीं मिल जाएगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद हैवंद उस देश पहुंच गया और एक सुबह जब वह देश के मुख्य शहर के बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ स्त्रियां उस बुढ़िया के घर कुछ सामान ले जाते हुए दिखी। उसने उनसे पूछा, यह सामान किसके लिए है और इसे तुम लोग कहाँ ले जा रही हो? उनमें से एक स्त्री ने उसे बताया, वहाँ एक स्त्री रहती है जिसकी शादी वहाँ के राजकुमार से होने वाली है। वे यह सामान उसी की शादी के लिए लेकर जा रही हैं, क्योंकि वह बहुत गरीब है, इसलिए राजा ने उसकी शादी के लिए कपड़े और गहने भिजवाए हैं। वह कुछ साल पहले किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई है। यह सुनकर हैवन ने उस स्त्री को अपना नाम लिखी एक अंगूठी दी और उससे प्रार्थना की वह उसे दे दे। वह उसके साथ उसके घर के दरवाजे तक जाएगा और बाहर उसके जवाब का इंतजार करेगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। लड़की ने तुरंत ही हैवन की अंगूठी पहचान ली। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहुत दिनों से खोए हुए अपने पति से मिली। यह खबर तुरंत ही महल भेज दी गई कि उसे उसका पति मिल गया है। राजा यह सुनकर बहुत नाउम्मीद हुआ, पर राजकुमार तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया। वह अपने पागलपन में दौड़ा दौड़ा लड़की के घर गया और अपनी पूरी कोशिश की वह उसके साथ उसके महल चले, पर जैसे ही लड़की ने उसे देखा तो उसे तुरंत पहचान गई। वह उसका बेटा है। सब कुछ साबित हो गया। रानी ने स्वीकार कर लिया वह उसका बेटा नहीं था। बूढ़ी विधवा ने भी स्वीकार कर लिया वह बच्चा उसने राजा के आदमियों को बेचा था। उस दूत ने भी स्वीकार कर लिया कि वह राजकुमार को उस बुढ़िया के घर से खरीद कर ले गया था। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात यह थी कि राजकुमार की शक्ल अपने माता पिता से बहुत मिलती थी। राजा ने जब यह सब सुना तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी रानी को देश निकाला दे दिया और उस बूढ़ी विधवा को मरवा दिया। हैबंद और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अपने देश वापस लौट आए, जहाँ वे बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। तो आप कहानी सुन रहे थे, कहानी किस्मत की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।